गाथा नंबर 381। आज विजया जी नहीं है शायद, पारुल पढ़ लेगी भैया के बाद। 381 बोल दिया आपने। 381। 81, हाँ। आदिल दस सुसरिसा भंगेण तदियदसये ठाणानि विधियस्य च उत्थस्य दस ठाणानि असमाहुन्ति। भंगेण तदियदसय ठाणानि विधियस्य च उत्थस्य दस ठाणानि असमाहुन्ति। आदिल दस सुसिरसा भंगेण यतदियेदसे ठानानि विधियस्य च उत्तथस्य दस ठानानि असमाहुन्ति। वंदना दीदी। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहली पंक्ति के, आदिल यानी पहली पंक्ति के, दससु सरिसा यानी 10 स्थानों के, सरिसा भंगेणय भंगों के समान, तदीय दसय ठानानी तीसरी पंक्ति के 10 स्थानों के भंग होते हैं। अब हम पहले देख आए हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति आगे आएगी। तो पहली पंक्ति जो है पेज नंबर 253 में हम देख के आए थे इसी पुस्तक में। तो उसके जो भंग हैं पहली पंक्ति के 10 स्थानों के भंगों के समान। तो पहली पंक्ति के 10 स्थान के भंग जो हैं 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 ये आया था। ये तीसरी पंक्ति खुली है अभी अपने उसमें, तो इसके समान है, ये तीसरी पंक्ति के भंग के समान है। तो तीसरी पंक्ति में भी यही देखने मिलेगा अपने को। द्वितीय पंक्ति, फिर ये आई अपनी आगे तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में भी 2 2 2 2 2, फिर 3 3 1 3 3। तो ये गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि पहली पंक्ति में जो हम बता करके आए हैं 10 स्थानों के भंग, वैसे ही तीसरी पंक्ति के 10 स्थानों के भंग होते हैं तथा दूसरी पंक्ति के 10 स्थानों के भंगों के समान। फिर उसके आगे जो दूसरी पंक्ति बताई थी उसके जो 10 स्थान के भंग हैं 5 5 3 3 4 4 4 1 4 4, 20 भंग हैं कुल मिलाकर के। तो दूसरी पंक्ति के 10 स्थानों के भंगों के समान चौथी पंक्ति के 10 स्थानों के भंग समझना। तो चौथी जो पंक्ति बन रही है उसके 10 स्थानों के भंग भी बनेंगे 5 5 3 3 4 4 4 1 4 4। इस प्रकार से इस गाथा में पिछले भंगों के समान अगले भंगों की संख्या बताई गई है कि जैसे पहले हम बताए हैं वैसे ही अगली पंक्तियों में होंगे। इस प्रकार सब मिलकर असंयत गुणस्थान के 40 सत्व स्थानों के 120 भंग हुए। असंयत सम्यक दृष्टि के सत्व स्थान भंग, ये तीसरी पंक्ति, ये वाला ये तीसरी पंक्ति है, इसका बताया पहली पंक्ति के समान। तो सत्व स्थान है अपना 142 का, 138 का, 137 का और 136 का और 135 का। ये 142 कैसे बन गया? तो ये आहारक 4 इसमें नहीं है, तो कितने हो गए 146, उनको घटा दिया और फिर 2 आयु और घटा दी तो 142 बन गया। इसी प्रकार 138 और 6 144 होते हैं, आहारक चतुष्क पहले ही घटा दिया, ऊपर लिखे हुए हैं ना 2 6 7 8 9। तो ये पहली पंक्ति में से अपन घटा रहे हैं। 137 में से 148 में से 7 घटाया तो 137 आ गया, 148 में से 8 घटाया तो 136 आ गया, लेकिन आहारक चतुष्क के साथ घटाना है। 148 में से 8 घटाने पर 136 नहीं आएगा, 140 आएगा, लेकिन आहारक चतुष्क को पहले ही घटाया है, आहारक चतुष्क के साथ साथ घटाएंगे। इसी प्रकार 148 में से 9 घटाएंगे तो 135 आहारक चतुष्क मिला करके घटाए हैं। इसी प्रकार अबद्धायुष्क में हम क्या करेंगे, 142 में से 1 घटा दिया 141, 138 में से 1 घटा दिया 137, क्योंकि इसके पास आयु बंधी हुई नहीं है। 137 में से 1 घटा दिया तो 136, 136 में से 1 घटा दिया तो 135 और 135 में से 1 घटा दिया तो 134। तो इनके ये भंग बन गए 2 2 2 2 2 5 बार और 3 3 1 3 3 पहली पंक्ति के समान है।
और असंयत सम्यक दृष्टि के सत्व स्थान के भंग की चतुर्थ पंक्ति जो बना रहे हैं, तो चतुर्थ पंक्ति के भंग द्वितीय पंक्ति के समान है। इतना विशेष है कि यहाँ सारे सत्व स्थानों में आहारक चतुष्कोट तीर्थंकर भी नहीं है। तो 148 में से 2 घटाएं तो कितना बचा 146, और उसमें से ये 5 और घटा दिए तो 141। फिर 148 में से 6 और 5 11 घटाना है तो 137, 7 और 5 12 घटाना है तो 136, 8 और 5 13 घटाना है तो 135, 9 और 5 14 घटाएंगे तो 134। ये सत्व स्थान बन गए अपने। और अबद्धायुष्क में एक एक आयु घटा देंगे। 141 में से एक आयु घटाई तो 140, और 137 में से एक आयु घटाई तो 136, 136 में से एक आयु घटाई तो 135, 135 में से एक आयु घटाई तो 134, और 134 में से एक आयु घटाई तो 133। अब असंयत के सत्व स्थान और भंग संख्या कितनी हो गई टोटल? तो बद्धायुष्क के सत्व स्थान 20, अबद्धायुष्क के सत्व स्थान भी 20, भंग संख्या 20 और 10 30, और इसी को रिपीट किया 20 और 10 30 बराबर 60, दुगने हो जाते हैं। इसी प्रकार 13 और 17, और फिर 13 और 17 को जोड़ दिया तो 60 हो गए। तो कुल मिलाकर के 60 और 60 120, सत्व स्थान कितने हैं? 40। ये 40 सत्व स्थानों में 120 भंग असंयत के बन गए हैं। अब पंचम गुणस्थान वर्ती के आगे सत्व स्थान बताते हैं। गाथा नंबर 382। देश तियेषु एवं भंगा एक एक देश गस पुनो पड़ी राशि विधिय तुरीय साधि विधियमिदो भंगा। देश तियेषु एवं भंगा एक एक देश गस पुनो पड़ी राशि विधिय तुरीय साधि विधियमिदो भंगा। देश तियेषु एवं भंगा एक एक देश गस पुनो पड़ी राशि विधिय तुरीय साधि विधियमिदो भंगा। क्या कह रहे हैं? इसी तरह एवं यानी इसी तरह असंयत गुणस्थान के समान देश तियेषुवी यानी देश विरद आदि 3 गुण स्थानों में भी, देश विरद आदि 3 गुण स्थानों में भी क्या होगा? 40-40 सत्व स्थान जानने, और सब स्थानों में एक एक भंग है। भंगा एक एक देशगस्य पुनो, परंतु देश संयत गुण स्थान में दूसरी 2 पंक्ति तथा चौथी 2 बद्धायु अबद्धायु रूप पंक्तियों के पहले और दूसरे विधिय तुरीय साधि विधियमी 2 भंगा, दूसरे स्थान में 2-2 भंग जानना। देश संयत में सत्व स्थान असंयत के समान ही सारे सत्व स्थान होते हैं, परंतु सर्वत्र भंग एक एक ही होता है। क्यों? क्योंकि बद्धिमान नरक त्रियंच मनुष्यायु होने पर ही देश संयम होने पर देश संयम होता ही नहीं है। अगर किसी ने नरक आयु, त्रियंच आयु या मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो वो देश संयम ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ये हम पहले पढ़ करके आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ही आयु बनती है। मात्र दूसरी चौथी पंक्ति के प्रथम द्वितीय स्थान में 2-2 भंग हैं, क्योंकि भुज्यमान त्रियंच आयु के साथ देश संयम संभव है। त्रियंचों को देश संयम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो भुज्यमान त्रियंच आयु के साथ देश संयम संभव है। देश संयम में सत्व स्थान और भंग बताते हैं। तो बद्धायुष्क के 2-2 घटाते चलेंगे। 146, 148 में से 2 गए तो 146 चार्ट में देखना, और 148 में से 6 घटाए 142, 148 में से 7 घटाया तो 141, 8 घटाए तो 140 और 9 घटाए तो 139। भंग सबके एक एक है। इसी प्रकार अबद्धायुष्क के सत्व स्थान 145, 141, एक एक आयु और घटा देंगे। 146 में से 1 गया 145, 142 में से 1 गया 141, 141 में से 1 आयु घट गई 140, 140 में से 1 आयु घटाई 139, और 139 में से 1 आयु घटा दी तो 138। ये तो हो गए बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क के
फिर बद्धायुष्क के सत्व स्थान में 145, 141, 140, 139 और 138। और यहाँ पर 2-2 भंग और 1-1 भंग है। 145 के साथ 2 भंग है, 141 के सत्व स्थान में भी 2 भंग है, 140 में 1 भंग, 139 का 1 भंग, 138 का भी 1 ही भंग है। अब बद्धायुष्क का एक आयु घटा देंगे तो 144, 140, 139, 138 और 137 के सत्व स्थान बनेंगे। भंग बनेंगे 144 में 2, 140 में भी 2 और 139, 138 और 137 में 1-1 भंग बनेगा। देश संयत सत्व स्थान में बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा 142 और 4 146 और 2 148, 4 रहित वाला है ये। और इसी प्रकार 148 में से 6 घटाए तो कितने बचे 142 और 142 में से 4 और घटाना है, ये किनारे में लिखा हुआ है -4 तो 138 बचेंगे। 148 में से 7 घटा दो और 4 घटा दो तो 11 घटाए तो 137। इसी प्रकार 148 में से 12 घटा दिए तो 136, 13 घटा दिए तो 135। भंग 1-1 ही बनेगा बद्धायुष्क का। अबद्धायुष्क के सत्व स्थान कितने हैं तो 1-1 आयु घटा दी सब में। 141 हो गया, 137 हो गया, 136 हो गया, 136 का 135 हो गया और 135 का 134। यहाँ पर भी भंग सबके 1-1 ही हैं। अब ये 5 रहित वाला स्थान है। 5 रहित वाले में हमने क्या घटाया, 5 और 2 7 घटाएंगे पहले तो 148 में से 7 गए तो 141, फिर 6 और 5 11 घटाएंगे तो 137, 7 और 5 12 घटाएंगे तो 136, 8 और 5 13 घटाएंगे तो 135 और 9 और 5 14 घटाएंगे तो 134। इनमें भंग कितने बन रहे हैं 141 वाले में और 137 वाले में 2-2 हैं और 136, 135, 134 में 1-1 भंग है। अब अबद्धायुष्क में 1-1 आयु और घट जाएगी, भंग बनेंगे 2-2 और 1-1-1। प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के सारे स्थानों का स्पष्टीकरण असंयत के समान है। विशेष यह है कि यह देश संयम गुणस्थान के साथ है। सारे बद्धायुष्क के स्थान बुद्धिमान मनुष्यायु और बद्धिमान देवायु के साथ है। क्यों है ये बद्धिमान देवायु? क्योंकि ये देश संयत गुणस्थानवर्ती है तो ये कहाँ जाएगा, 5वें गुणस्थान वाला कहाँ जाता है, स्वर्ग में ही जाएगा, देवायु के साथ ही जाएगा, देवायु में जाएगा। सारे अबद्धायुष्क के स्थान जो हैं वो भुज्यमान मनुष्यायु के साथ बनेंगे। द्वितीय चतुर्थ पंक्ति के सारे स्थानों का स्पष्टीकरण असंयत के समान है। विशेष क्या है कि यह देश संयत गुणस्थान के साथ है। और दूसरी विशेषता प्रथम द्वितीय स्थान के बद्धायुष्क के भंग भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान देवायु एवं भुज्यमान त्रियंचायु, बद्धिमान देवायु, मनुष्य हो चाहे त्रियंच, अगर 5वें गुण स्थान में होगा तो कहाँ जाएगा, देवायु में ही जाएगा, देवायु को ही प्राप्त करेगा। शेष 3 स्थानों पर भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान देवायु ही है। तीसरे में क्या बताया, अबद्धायुष्क के प्रथम द्वितीय स्थान के भंग भुज्यमान मनुष्यायु और त्रियंचायु की अपेक्षा 2-2 हैं। शेष अबद्धायुष्क है ना तो इसमें बस भुज्यमान बस बताई। शेष 3 स्थानों में भुज्यमान मनुष्यायु मात्र हैं। क्यों? क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि देश संयमी मात्र मनुष्य ही होते हैं, त्रियंच नहीं होते। अब देश संयत के भंग बता दिए बद्धायुष्क के और अबद्धायुष्क के। बद्धायुष्क के स्थान 20 हैं, भंग जो है 5, 7, 5, 7 बराबर 24। अबद्धायुष्क के स्थान भी 20 हैं, भंग बन जाएंगे 5, धन 7, धन 5, धन 7 बराबर 24। तो कुल स्थान तो हो गए देश संयत के 40 और भंग हो गए 48। इसी प्रकार प्रमत्त और अप्रमत्त संयत के स्थान और भंग भी समझना। तो इसी प्रकार प्रमत्त संयत के 40 स्थान, अप्रमत्त संयत के 40 स्थान जानना चाहिए। सर्वत्र जो है बद्धायुष्क में एक ही भंग है। कौन सा? भुज्यमान मनुष्यायु, बद्धिमान देवायु। बद्धायुष्क में देवायु ही रहेगी सर्वत्र। अबद्धायुष्क में एक ही भंग है, आयु नहीं बांधा है तो क्या रहेगा, सिर्फ मनुष्यायु। बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क के कुल स्थान बताते हैं तो 20, 20 बराबर 40। भंग कैसे बने हैं, 5, 5, 5 के 4 बार तो 20 हो गया,
और अबद्धायुष के भी 5 5 5 4 बार तो 20 हो गया। अब गाथा नंबर 383। दुग्छक्क तिन्नि वेग्गे दुग्छक्क तिन्नि वग्गे नूना पुव्वस्य चौपड़िं किच्चा नभमिगि चौपणहीनं बद्धस्य रस्य गुणम्। दुग्छक्क तिन्नि वग्गे नूना पुव्वस्य चौपड़िं किच्चा नभमिगि चौपणहीनं बद्धस्य रस्य गुणम्। दुग्छक् तेन्निवेगु नूनापुवस् चौपडिं किच्चा नभमिगि चौपणहीनं बद्धस्य रस्य गुणम्। हाँ, उपसम श्रेणी के अपूर्व करण गुण स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ रहा है जीव, तो उसमें अभी कौन से गुण स्थान में है? वो 8वें गुण स्थान में है। उपसम श्रेणी के गुण स्थान कौन से हैं? 8 से 11। हाँ, 8 9 10 11 लगातार। और छपक श्रेणी में कौन सा नहीं होगा? 11वां नहीं होगा, सीधा 12वां हो जाएगा 10वें के बाद। तो उपसम श्रेणी के अपूर्व करण गुण स्थान में 2 6 दुग छक्क और तिन्नि वग्गेन 3 का वर्ग अर्थात 9 प्रकृति ऊना यानी कम कर दो। तो जो 3 स्थान हैं उनकी 4 पंक्तियां करके पंक्ति के क्रम से 0 1 4 5 कम करें तथा बद्धायु के स्थान हो जाएंगे और उनमें से भी एक एक प्रकृति कम करेंगे तो अबद्धायु के स्थान होते हैं। इस तरह 24 स्थान हुए। तीर्थंकर रहित और आहारक सहित तो 146 में से 2 घटा दिया, 148 में से 2 घटा दिया तो 146 और 142 6 घटाए तो और 9 घटाए तो 139। तीर्थंकर सहित में 145 141 138 और आहारक रहित 4 आहारक रहित करना है तो कितने बन जाएंगे? 142, 4 और घट गए 138 135 और तीर्थंकर भी घटा दिया, आहारक भी घटा दिया तो 141 137 और 134। ये बद्धायुष्क के 12 स्थान हैं। इन्हीं में से एक देवायु घटाने से अबद्धायुष्क के भी 12 स्थान हैं। कुल स्थान 12 धन 12 बराबर 24 हो जाते हैं। उपसम श्रेणी के स्थान अबद्धायुष्क के 0 तीर्थंकर और आहारक 4 सहित तो 45, 3 घटा दिया 48 में से तो 45 हो गए, 7 घटा दिए तो 41, 10 घटा दिए तो 38 तो 145 141 138 और 144। एक तीर्थंकर घटा दिया तो 144, 140 137 फिर 4 आहारक और घटा दी तो 141, 145 में से घटाना है, फिर 137, 141 में से 4 घटा दी, 138 में से 4 घटाए 134, फिर तीर्थंकर और आहारक दोनों को घटा दिया तो 140 136 133 के स्थान बन जाते हैं। अगली गाथा 384। नर तिरियाऊ दोन्नेवी पढ़म कसायाणि दंसन तियाणी हीना ए देने या भंगे एक एक गा होंती। निरय तिरियाऊ दोन्नेवी पढ़म कसायाणि दंसन तियाणी हीना ए देने या भंगे एक एक गा होंती। पारुल म्यूट है। निरिये तिरियावु तोन्नवी पड़मम कसायाणि दंसन तियाणी हीना ए देनेया भक्ते एक एक गा होंती। निरय तिरियाऊ और पढ़म कसायाणी, नरकायु और तिरंचायु ये 2 और पहली कषाय अनंतानुबंधी 4 कषाय, इस तरह 6 तथा 3 और दर्शन मोहिनी ये सब मिलाकर 9। इस प्रकार इन प्रकृतियों से हीन 3 स्थान जानने और इनके भंग एक एक ही होते हैं। ऊपर की पंक्ति में घटाई पंक्तियाँ
2 आयु, नरकायु, त्र्यंच आयु। प्रथम स्थान 2 आयु रहित सत्व का है। फिर 6 2 आयु और 4 अनंतानुबंधी। द्वितीय स्थान 2 आयु रहित है और अनंतानुबंधी विसंयोजक का है। फिर तीसरे में 9, तो 2 आयु, 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहिनी, जो अपन घटा के आ रहे हैं ना 6 7 8 9 आदि, तो वो इस तरह से घटाए गए हैं। तृतीय स्थान 2 आयु रहित है और क्षायिक सम्यक दृष्टि का है। अपूर्वकरण उपसमक के स्थान भंग। प्रश्न है, उपसम श्रेणी में अनंतानुबंधी कषाय का सत्व कैसे संभव है? तो किन्हीं आचार्यों के अनुसार अनंतानुबंधी के विसंयोजन के बिना भी उपसम श्रेणी होती है। उनकी अपेक्षा 146 का सत्व भी बन जाता है। उपसम श्रेणी में सर्वत्र बद्धायुष्क में बुद्धिमान आयु, बुद्धिमान देवायु, बुद्धिमान मनुष्यायु, बुद्धिमान देवायु, ऐसा एक ही भंग है। और अबद्धायुष्क में बुद्धिमान मनुष्यायु का एक ही भंग है। अतः कुल भंग 24 ही हैं। गाथा 385। एवं तिसु उपसमगे खवगा पुव्वमि दसहि परिहीणम सव्वम चौपड़ी किच्चा नवमेकम चारिपणहीणम। एवं तिसु उपसमगे खवगा पुव्वमि दसहि परिहीणम सौवं चौपड़ी किच्चा नवमेकम चारिपणहीणम। पारुल अनम्यूट करो। एवं तिसु उपसमगे खवगा पुव्वमि दसहि परिहीणम सव्वम चौपड़ी किच्चा नभमेकं चारिपणहीनम। इस उपसमक अपूर्वकरण की तरह है, जो अपूर्वकरण गुणस्थान में है ऐसा उपशम श्रेणी वाला जीव उसकी तरह उपशमक अनिवृत्तिकरण 3 गुणस्थानों में सत्व स्थान और भंग 24 जानना। खवगा पुव्वम्मि, खवग अपुव्वम्मि दसहि परिहीणम एवं तिसु उपसमगे, मतलब इस उपसमक अपूर्वकरण की तरह। खवग अपुव्वम्मि दसहि परिहीणम, अनिवृत्तिकरणादि 3 गुणस्थानों में सत्व स्थान और भंग 24 जानना। तथा छपक अपूर्वकरण में 10 प्रकृतियों रहित एक स्थान की 4 पंक्तियां करके क्रम से पहले की तरह 0 1 2 4 5 प्रकृतियां करना चाहिए। इस तरह 4 स्थान और 4 ही भंग होते हैं। उपशमक 8 9 10 11 गुणस्थान में सत्व स्थान भंग। तो बद्धायुष्क के स्थान 12 3 3 3 3 4 बार बराबर 12 हो जाएंगे। अबद्धायुष्क के भी 12 3 3 4 बार बराबर 12। कुल स्थान 24 हैं और भंग भी कितने हैं? 24 हैं। छपक अपूर्वकरण में सत्व स्थान, तो यहाँ ये 4 ही सत्व स्थान है। कौन से? यहाँ कोई जीव बद्धायुष्क नहीं है। घटाई 10 प्रकृतियां बराबर 3 आयु। कौन कौन सी हैं 10 प्रकृतियां घटाई गई? 3 आयु, 4 अनंतानुबंधी, 7 और 3 दर्शन मोहिनी। क्यों? क्योंकि अबद्धायुष्क क्षायिक सम्यक दृष्टि ही छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है। कहाँ से आ रही आवाज? सर्वत्र भंग एकमात्र बुद्धिमान मनुष्य आयु ही है। एक गाथा और ले लेते हैं क्योंकि अपन अभी अवग्रह ही कर रहे हैं। यह अवाय धारणा बाद में होगी। एदे सत्तठाणा अनियट्टि सविपुणो विखवि देवी 16 अट्ठिक्केक्कम छक्केक्कम एकमेकतः। एदे सत्तठाणा अनियट्टि सविपुणो विखवि देवी 16 अट्ठिक्केक्कम छक्केक्कम एकमेकतः। में आवाज कैसे आ रही? चलो, ये जो छपक अपूर्वकरण में 4 स्थान कहे हैं एते सत्तठाना, वे छपक अनिवृत्तिकरण में भी जानना।
और इसी प्रकार 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1 प्रकृति कम करने से 8 स्थान अन्य भी होते हैं। इनकी भी 4 पंक्तियां करके पूर्ववत क्रम से शून्य आदि घटाने पर 32 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार 4 धन 32 मिलकर अनिवृत्तिकरण छपक के स्थान 36 हुए, ऐसा जानना। अनिवृत्तिकरण में सत्व स्थान 10 माइनस वाले हैं तो 138, 16 घटाएंगे तो 122, 8 घटाएंगे तो 114, 1 घटाएंगे तो 113, फिर 112, 106, 105, 104, 103। इसी प्रकार अगली पंक्तियों में लगा लेंगे 137, 121, 113, 112, 111, 105, 104, 103, 102। तीसरी पंक्ति में 134, 118, 110, 109, 108, 102, 101, 100 और 99। चौथी पंक्ति में घटाने के बाद 133, 117, 109, 108, 107, 101, 100, 99 और 98। तो घटाई प्रकृतियों का विवरण सत्व विच्छुत्ति के अनुसार जानना। इस प्रकार 9 गुणित 4 बराबर 36 स्थान होते हैं। अंत के 4 स्थान जो संज्वलन माया रहित हैं, जोड़ने पर 40 स्थान होते हैं। इतना ही रखते हैं। इसमें समझने का बहुत विशेष है और विशेष रूप से अपन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ घटाना है और जोड़ना है। और हम जानते हैं कौन सी प्रकृतियाँ घटाई जाती हैं। अनंतानुबंधी विसंयोजना वाला घटाता है, छायिक सम्यक दृष्टि चपड़ा वाली घटाता है और आयु घटाई जाती हैं। बस उन्हीं का विवरण यहाँ पर दिया गया है, कुछ खास नहीं है। रिवीजन क्लासेस में हम लोग अच्छे से इसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। भैया जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा देतो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव